हो ही नहीं, अपने को जानते ही नहीं हो। वेद अगर जानते होते तो समझ में आ जाता। एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। वही मैं जो श्री कृष्णचंद्र जी उपदेश करते हैं चतुश्लोकी भागवत में, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा, बीच में जो कुछ भास रहा है मैं हूं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भूल आपकी हो गई, आपने भूल कर लिया, अपने आप को भूल गए और देह मानकर भोगों में विचरण कर रहे हैं, इसी बात का तुम्हें दंड मिल रहा है। नहीं, आपने ही तो आप अपने संकल्प से बंधे हैं। स्वप्न में आपको किसी ने बांधा, मारा, किसी ने सुख दिया, दुख दिया, नहीं, आपके मन की कल्पना थी। ये कब पता चला? जब जगे। अभी कहाँ हो? मोह निद्रा में। थोड़ा ज्ञान में जगो तो अपने आप इस प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। स्वप्न में जैसे आप जल में डूब रहे हैं तो बाहर से तैराक या नौका की व्यवस्था आपको बचा नहीं सकती। स्वप्न में यदि जल में डूब रहे हैं तो बाहरी नौकाओं से आपके शरीर को घेर दिया जाए, तैराकों को खड़ा कर दिया जाए तो आप बच नहीं सकते। एक ही उपाय, जगा दिया जाए। समझ रहे? स्वप्न में अगर कोई तुम्हारा गला काट रहा है तो अब चाहे जितनी व्यवस्था कर दी जाए आपको बचाया नहीं जा सकता। एक ही उपाय है, बस जगा दिया जाए। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न। बहुत बड़ा दीर्घ स्वप्न आप देख रहे हैं, आपको किसी ने नहीं बांधा। आप कोई मनुष्य नहीं है, आप कोई स्त्री पुरुष नहीं है, आप सच्चिदानंद हैं। आपको किसी सुख की चाह नहीं है, आप में कभी अभाव हुआ ही नहीं, आपका बंधन कभी था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, पर आप शरीर भाव को स्वीकार कर लिए। कई बार चर्चा की, अगर आप सुना हो, हम श्वा को जहां स्थापित कर देते हैं वहीं बंध जाते हैं। श्वा को, जैसे श्वा, कल ही चर्चा हुई थी, श्वा को जैसे हम स्थापित कर दिया बुद्धि में तो बुद्धिमान, शरीर में तो मैं पुरुष, धन में धनवान, कुल में कुलवान, जात, ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका कुछ नहीं है। आपने स्व को गलत जगह स्थापित कर दिया और इसी के परिणाम से आपका बार बार जन्म मरण हो रहा है, वो भी एक दीर्घ स्वप्न जैसा। ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, आपका हो ही नहीं सकता। आपको कोई दिव्यास्त्र आज तक बना ही नहीं कि छेद सके, ना आग्नेयास्त्र, ना वारुणास्त्र, ना वायुवास्त्र, कोई ऐसा अस्त्र ही नहीं बनाया गया सृष्टि में। हाँ, आपके शरीर का नाश कर देगा, क्योंकि शरीर उन्हीं तत्वों से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन। आप सच्चिदानंद हैं, आप अपने को भूल गए हैं। अगर आप जान ले, सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। किसने किसको बांधा? खत्म खेल। अध्यात्म है, समझ में आया आपको? आपको किसी ने नहीं बांधा, आप स्वयं बन गए हैं। आप स्वयं, आपने स्वीकार कर लिया गलत, पर को स्वीकार कर लिया। ये पर है स्थूल, इसके अंदर सूक्ष्म है, पर है स्वभाव, प्रकृति का पर है। आप न स्वभाव हैं, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, आप सच्चिदानंद है। कहाँ आप समझ पा रहे हैं? आपको किसने बांधा है? आप बंधे हो। मैं शरीर, अब बंध गए। जहां आपने मैं को स्थापित किया वहीं बंधे हुए हो। मैं को हटा लीजिए, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडरी, हो गए समदर्शी, इच्छा कछुना ही, आ गए अपने स्वरूप में। फिर आप देखोगे कि आपके सिवा कोई है ही नहीं, आप ही आप है। भक्ति में आप ही आप है, समझ रहे? ज्ञान में आप ही आप है। एक ही बचता है, दूसरा कोई है नहीं। ये जो दूसरा नानात्व दिखाई दे रहा है, यही माया है। माया भ्रम, जा उस कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपा। भजन करो भैया और विचार करते रहो सत्संग के द्वारा सुन के, तो आपका निर्णय सही होता चला जाएगा। आपको किसी ने बांधा नहीं, आपकी इच्छा ने बांधा है। आप इच्छा रहित हो जाइए, आप वही हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। वही है जहां से शुरुआत हुई थी भटकने की। बहुश्यामा से एकोहम में आ जाओ, अनुभव हो जाएगा आप कौन है और कब बंधे थे और कहां बंधे थे। यद्यपि मृषा छूटति कठिलई, नाम जब भगवद आश्रय, तो मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। कोई संशय आपको? हाँ प्रभु, आप कोई और नहीं। गंगा जल का एक बूंद भी गंगा जल है, एक चम्मच भी गंगा जल है, एक टैंकर भी गंगा जल है। तो पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण का जो बचा वो पूर्ण ही, तू पूर्ण परमात्मा स्वरूप है, अपने स्वरूप को भूल गया है, बस खास बात। अब प्रपंच में रत होकर इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगर प्रपंच में तो तुम जो कर्म कर रहे हो ये तुम्हें बांधे हुए हैं, तो आप शरीर भाव में भी इसका उत्तर ले लिए, लेकिन ये कोई संतुष्टता का कारण नहीं हुआ। आपको कोई कर्म छू ही नहीं सकता, कर्म की पहुंच ही नहीं आप तक। जो शुभ अशुभ कर्म हो रहे हैं, देहाभिमान के कारण शरीर से वही दंड भोग रहा है, वही सुख भोग रहा है, और आप उसके दृष्टा न बन के भोक्ता बन बैठे, आपकी गलती हो गई।
अचाह हो जाओ, अभी आनंद आ जाएगा। वैसे आपका स्वरूप अचाह ही है, पर शरीर को लेकर चाहें उत्पन्न हो गई हैं। अब थोड़ा टेढ़ी खीर है, शरीर से राग हटा पाना बहुत कठिन। तो मैं शरीर से ही समर्पित हो जाओ प्रभु को, वो अलग अलग आपको अनुभव करा देंगे। तेरा स्थूल ये, सूक्ष्म ये, कारण ये है, देख तेरा मेरा एक ही स्वरूप है, तेरा मेरा एक ही। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जनों में अभेद हो जाता है, क्योंकि अभेद है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। ठीक समझ आ गई तो दो है ही नहीं, एक ही है। बहुश्यामा में फैल गया, एक हम में आ जाओ, समस्या का समाधान। भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने, यही भूल हो गई तुम्हारी। कहाँ फंसे हो तुम? अपने आप से अपने आप में फंस गए हो। देखो ना, आप ही तो स्वीकार किए हो, आपको किसने बांधा है? कौन बांधा है? 4 दिन कोई व्यसन किया, अब उसके बिना जी नहीं सकते। किसी भोग को भोगा, भ्रमात्मक सुख मिला, अब इसके बिना नहीं जी सकते। आप किस किस के बिना नहीं जी सकते? और आप अविनाशी, कभी सोचा लौटकर? आपके हृदय में इतना अपार सुख है कि आपको किसी का सुख की आकांक्षा ही नहीं। सुख राशि हो आप, चेतन अमल सहज सुख राशि, कभी आपने सोचा नहीं। आप बाहरी विचरण करो, बाहर सवाल का हल नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा, अंदर मिलेगा। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बाहर मत दौड़ाओ, अंदर आओ। अंदर इतना आनंद सिंधु मध्य तो वासा, समुद्र भरा है आनंद का। अब बाहर हम विषयों में खोज करने वाली बुद्धि से भला आनंद समुद्र का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोगों में बुद्धि अपरित हो चुकी है, चित्त अपरित हो चुका है, वो निर्णय ही नहीं कर सकता कि भगवान है, भगवान की प्राप्ति करनी है। देख लो ना, आप आंख खोल के देख लो, बस इतना विजय प्राप्त हो गई, इतने लोग नमस्कार कर रहे हैं, यश, मरोगे तब ये सब ड्रामा यही रह गया। सत्य को तो कुछ प्राप्त नहीं किया, फिर खाली हाथ, तो बचा क्या तुम्हारे पास? जीवन व्यर्थ ही तो गया। ये हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक श्रवणेन्द्रिय से प्रपंच त्याग करके अध्यात्म सुनो। किसी भी सुलझे हुए जो संत जन हैं, भगवान के निज जन हैं, उनसे सुनो। नहीं उलझ जाओगे, सुनने में भी उलझ जाओगे, क्योंकि खुद सुलझा हुआ नहीं है तो शब्दों का अर्थ गलत करके हमें उलझा सकता है। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति, तभी उससे हमारा सुलझन होगी, अन्यथा उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे हम। वो ऐसा रास्ता मिलेगा जो फंसने वाला ही होगा। श्रवणेन्द्रिय से जब हम भगवत वाक्य सुनते हैं तो हमारा स्वरूप जागृत होता है। ए सो रहे हो क्या, जगो। तो यद्यपि वो सुषुप्ति की चेतना में, पर वो जग जाता है। श्रवणेन्द्रिय से गया ना, तो संत जन श्रवणेन्द्रिय से अपने ज्ञान के वचन, भक्ति के वचन बोलकर हमें मोह निद्रा से जगाते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, अरे हमने क्या कर दिया, हमको क्या करना चाहिए, ये जागना। और अब वो जग रहा है, अब वो क्या क्या जो अंदर आया ना, अब वो जाग रहा है। मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्यों फंस गया हूं, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मैंने क्या बिगा, ये जो प्रश्न आते, अब उसे पहुंचाएंगे संत सभा में, और वहां जो उत्तर मिलेगा, अब वो जगना प्रारंभ होगा। और जब जगोगे तो हम तुम दो नहीं रहेंगे, हम न तुम दत्तर गुम बचा एक। देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। तब तो देखना। और ये तो माया का नाटक चल रहा है भाई, सच्ची बात समझो। अध्यात्म जो आप जहां आए हो, ये भगवत प्राप्ति का उत्तर होता है। यहाँ केवल भगवत प्राप्ति का, केवल अध्यात्म की चर्चा। हमारा उद्देश्य शरीर रक्षा नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको बचाकर प्रपंच से, और उस सच्चिदानंद में जिसका आपने प्रश्न किया कि बहुत जन्मों से हम बर्बाद होकर घूम रहे हैं, बस उसी बर्बादी को मिटाने के लिए, ये भवरोग मिटाने के लिए सत्संग है। यदि स्वीकार कर ले तो आप अपने ऊपर कृपा करके सुन लो और अपने आचरण में उतार लो। तो नहीं तो अभी गेट के बाहर निकलोगे, सब उड़ जाएगा। ये दिव्य है, ये भागवतिक है, पकड़ में नहीं आएगा। यदि हृदय पहले से ये आश्रय लेकर आया कि अब मेरा उद्धार तो संत वाणी से ही होगा, संतों के चरणों से ही होगा, तो बात तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगी। और बला तो ऐसे जैसे भूत कराता है ना, ऐसे आपसे अच्छे कर्म कराने लगेगी। बुरे कर्म सोचोगे तो जलने लगोगे, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए व्याकुलता आने लगेगी। ये सत्संग का प्रभाव है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही, संतत सेवक भजत सदा जे श्री हरिवंश। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो तो उनके मुख से ऐसी भगवत चर्चा निकलती रहती कि सब अभिमान गलित हो जाता है और हम भगवान की तरफ चल पड़ते हैं। अहो भाग्य है आपका जो आप प्रभु की तरफ चलने का उत्साह रखते हैं। आपने संत सभा में आके प्रश्न किया, आप सच्ची समझ लो, आप वही हो जिसकी खोज करने चल रहे हो। जब खोज के पाया तो खोजने वाला नहीं रहा, क्योंकि वही निकला। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है, रहते एक ही ला। तो पहले जो मैं था
वो देहाभिमान था। वो जहाँ हटा शुद्ध अहम मैं, तो वही मैं जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं पहले था, मैं बाद में रहूँगा, मैं ही मैं बीच में, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ। अब ये समझ में नहीं आएगा, जो राग द्वेषमयी बुद्धि है, उसमें समझ में आएगा। जिसको जो कर्तव्य मिला है, अपने कर्तव्य के ठीक अनुसार बर्ताव करो, पर देखना सब में भगवान है, आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि स्वांग मिला है ना, स्वांग मिला है। जो स्वांग मिला है उस कर्तव्य का पालन करो, तुम वो हो नहीं। स्वांग करता कभी अपने को स्वांग में वो नहीं मानता जो स्वांग करता है। वो समझता है कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए रोल है। तो हम ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं। हमें केवल स्वांग मिला है। उस स्वांग को कर लो, आप अपने को पहचान लो, आप कौन हो? आप वही हो जिसकी खोज करना चाहते हो, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं है। अब स्वांग करने में जो रोल मिला उसमें धोखा मत करो, उसमें अधर्म मत करो, पापाचरण मत करो, तो हृदय निर्मल होता जाएगा और आप अपने को पहचान जाएंगे। जानत तुम्हें, तुम्हें हो जाए, ये बस खास बात है। किसी ने तुम्हें को नहीं बांधा, कोई और नहीं है, प्यारे तुम वही हो, वही हो। बस ये बात समझ में आ जाए, अब आगे समझ में आ जाए, भगवान कृपा करें, तो इसीलिए कहते हैं अच्छे आचरण करो,